एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 112वां सर्ग। जीवन लेकर भाग रहे जिस जिस देश के पैदल भट्ट जहाँ जहाँ जिस प्रकार विनष्ट हुए उसका वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, चेती रूपी चंदनों का वन जहाँ मोतियों के हार, वस्त्र और सांप दर्शनीय होते हैं, कुल्हाड़ियों की धाराओं से कटकर दक्षिण सागर में गिर गया। पारस देश के योद्धा अस्त्र प्रवाह से पत्तों की भांति बहाए जाते हुए मोहवश आपस में प्रहार कर वंजुला वन में विनष्ट हो गए। दर्द देश के योद्धा दरदूर पर्वत पर आर पार रहित अर्थात असीम गुफाओं के बिलों में भय से विदीर्ण हृदय होकर दानुओं की भांति विलीन हो गए। बाण, बल्लम, तलवार और कुल्हाड़ी रूपी 4 शस्त्रास्त्रों की धारा के अग्रभाग से हुए पत्थर, कवच आदि के चूर्ण रूपी बर्फ को धारण करने वाले बिजलियों से आवेष्टित वारुणास्त्र से उत्पन्न हुए मेघ चले। आपस के आघातों से भग्न दंत अर्थात जिनके दांत टूट गए थे, देहों में रुधिर राशि से लथपथ पीड़ा क्रांत हाथी मृत्यु के पेट की पूर्ति करने वाले ग्रास के बराबर के पिंड ऐसे हुए। भीषण तोमरों से पीटे गए दर्द देश के ही कोई योद्धा रात्रि में अपने रूप से पुरुषों को मोहित करने वाली पिशाचियों द्वारा उपभुक्त हुए और फिर उन्होंने उनके अंग आपस में बांट लिए। यों बेचारे रैवतक पर्वत में विलीन हो गए। दशार्ण देश के योद्धा ताल और तमाल से घने पुराने जंगल में सिंहों द्वारा गले में पैर डालकर हृदय चीर कर मार डाले गए। पश्चिम सागर के तटवर्ती देशों के यवन योद्धा वेला भूमि में मगरों के झुंडों से निगल लिए जाने के कारण मर गए। शक और रक्तमय बाण राशि को क्षण भर भी सहन न कर सके एवं रमठों के प्राण कमलिनी समूह की भांति मारे भय के कांप उठे। श्रवण नक्षत्र के संस्थान के अर्थात शरीर गठन के समान 3 शिखराग्रों से युक्त महेंद्र पर्वत स्वर्ग में जा रहे योद्धा से परिवृत्त होकर मेघों से परिवृत सा हो गया। तंगण योद्धाओं की सेना जिसका आकार सुंदर सुवर्ण के सदृश था, चोरों द्वारा वस्त्रादि लुंठन पूर्वक छिन्न भिन्न की गई, फिर निशाचरों द्वारा एकांत में चट कर दी गई थी। यों मटिया मेट हो गई। तंगण सेना के भक्षण के समय वहाँ का भूमि तल चारों ओर घूम रहे उल्मुक अर्थात लाठी लिए हुए अतएव चमक रहे निशाचरों से नक्षत्र मंडल से आकाश की नाई शोभित हुआ। उक्त विपश्चित की विजय होने पर जगत रूपी गृह गुहा वाला अंतरिक्ष लोक मेघों के पृथ्वी बिलों में गर्जन की प्रतिध्वनि से गंभीर घूम घूम ध्वनि युक्त अर्थात विपुल मृदंग ध्वनि युक्त होकर मानो उसका प्रचुर यश गाने के लिए उद्यत हुआ। मछलियों के विहार रूप शेवाल के छोटे से तालाब के भाग्यवश सूख जाने पर अर्थात जल शून्य होने पर बड़ी बड़ी मछलियों के तुल्य अशरण होकर खड्गों से जर्जर हुए अन्यान्य द्वीपों के योद्धाओं ने अपने प्राणों का परित्याग किया। जीते हुए सकल द्वीपों के योद्धा सह्याद्री में छिपकर 7 दिन तक विश्राम कर चिकित्सा आदि द्वारा घावों के पूरे होने से स्वस्थ होकर बाण वृष्टियों से क्लेशित होते हुए कठिनाई के साथ धीरे धीरे अपने देशों को चले गए। मारे भय के गंध बादन पर्वत के पुन्नाग वृक्षों के झुरमुट में इकट्ठे हुए गांधार देश के योद्धाओं की विद्याधर कुमारियों ने रक्षा की। हूण, चीन और किरातों के सिर विपश्चित से छोड़े गए मुंह में आग के युक्त वेगवान चक्रों से कमलों की तरह काटे गए। निपिन नामक देश के योद्धा कमलनाल में उगे हुए निश्चल कांटों के समान विपश्चित के भय के मारे प्रत्येक वृक्षमय से निश्चल हो चिरकाल तक निवास करते रहे।
मृगों और पक्षियों के विहार के लिए सुंदर रंग भूमि रूप पर्वत और वन भूमियों में विपश्चित के आगमनों से या शस्त्रास्त्रों के संपातों से चारों ओर अत्यंत घबराहट फैल गई। करंजवन के समान कठोर कंटक स्थल नामक योद्धा दस्युओं के देश में करंज आदि के वनों में छिप गए। पारसी योद्धा समुद्र के तरंग वेग से परली पार पहुंचकर वायु से पाक होकर प्रलय काल तारों के समान गिर पड़े। समुद्र को तरंगों के आंदोलनों द्वारा कूटने वाले पत्थरों की मार से पर्वत शिखरों पर चिन्ह करने वाले सब दिशाओं के वनों को झकझोर कर विनष्ट करने वाले तथा प्रलय की आशंका पैदा करने वाले प्रचंड पवन बहने लगे। क्षुब्ध हुए शस्त्रास्त्रों और वायुओं द्वारा मूसलाधार वृष्टि से संपन्न होकर कीचड़ और जल से सराबोर गंभीर घूम घूम शब्द युक्त तथा अदृश्य हो गई। साय साय शब्द करने वाले वायुओं से महासागर के प्रवाह से बर्फ छप छप शब्द के साथ पृथ्वी पर गिरने लगा। वायु से उड़ाए जा रहे विदुर देश के रथिक लहरों का सा चित्कार करते हुए कमलों से भ्रमरों की तरह रथों से तालाब के जल में गिर गए। उनकी पैदल सेना तो पास में शस्त्रास्त्र राशि के रहते भी विपश्चित की चक्र राशि से आंख के अश्रुओं से भर जाने के कारण मूसलाधार वृष्टि होने पर धूल राशि के समान भागने में समर्थ नहीं हुई। हुण देश के योद्धा उत्तर सागर के रेतीले तट पर सिर तक डूबकर भूमि में गाड़ने के कारण मटमैला हुआ लोहे का शूल जैसे मोर्चे अर्थात लोहे का जंग से युक्त होने से क्लेद युक्त हो जाता है, वैसे ही क्लेद युक्त हो गए अर्थात सड़ गए। शौक योद्धाओं को पूर्व सागर की तटभूमि की एला अर्थात इलायची वन श्रेणियों में पहुंचाकर विपश्चित ने उन्हें एक दिन तक बांधकर छोड़ दिया। अतएव वे यमलोक नहीं गए, नहीं मरे। मंद्र देश के योद्धा धीरे धीरे सिसकते सिसकते ध्युलोक के समान ऊंची पर्वत की चोटी से महेंद्र पर्वत पर गिरे और अपने आश्रम के मृगों की भांति मुनिवरों ने खान पान स्थान आदि प्रदान द्वारा उन्हें आश्वासन दिया। जो योद्धा सह्याद्री में प्रविष्ट हुए थे वे तो मूकांबिका के समीप कूटजाढ्य नामक सह्याद्री शिखर के देवबील में भाग्यवश प्रविष्ट हुए। उक्त बील से उन्हें ऐहिक और पारलौकिक सिद्धियां प्राप्त हो गई। कभी कभी भाग्योदय में अचानक अनर्थ से भी अर्थ अर्थात पुरुषार्थ हस्तगत हो जाता है, कारण कि मरने के लिए वे सूरबिल में घुसे थे, किंतु उन्हें सिद्धियां मिल गई। दाशारण देश के योद्धा पुराने पत्ते के समान दरदुराण्य में पहुंचे। वे मूर्ख विष फल खाकर वहीं पर अपने आप मर गए। हय देश के योद्धा हिमाचल में काकतालीय न्याय से विशल्यकर्णी औषधि को खाकर विद्याधरों की भांति आकाशचारी होकर अपने घर चले गए। इसी प्रकार बंग के योद्धा भी हिमालय की औषधियां खाकर मनुष्यों की नाई म्लान अर्थात कुम्भलाए शेखर पुष्पों से युक्त हो बाणों के चुक जाने से केवल धनुषों से युक्त हो अपने अपने घर आए। मारे भय के आज भी बाहर न निकलने के कारण पिशाचता को प्राप्त हुए जैसे दिखाई नहीं पड़ते। अंग देश के योद्धा विद्याधरों का पद प्रदान करने वाले वन फलों के भक्षण के स्वर्ग में विद्याधर होकर वहां विद्याधरियों के साथ क्रीड़ा करते हैं। पारसी योद्धा ताल और तमाल के समूहों में प्रविष्ट हुए। प्रविष्ट होते ही शत्रुओं ने उनके अंग अंग काट डाले, अतएव बेचारे मूर्छा को प्राप्त हो गए। वहां पर भ्रांतिवश विमानचारी ऐसे हो गए। हे वत्स, कलिंगों की चंचल और निस्सार हाथियों से युक्त चतुरंग सेना अंग देशवासी योद्धाओं से घायल होकर तंगण देश में पहुंची। शाल्व देश के योद्धा बाण पत्थर और जल से युक्त शत्रु सेना के आक्रमण करने पर अपने प्रभु के साथ धराशायी हो गए। वे आज भी उस देश के ग्राम देवता रूप प्रतिमा बनकर स्थित है। प्रत्येक
दिशा की ओर भाग रहे असंख्य योद्धा तरंगों से व्याप्त नगरों में लीन हो गए। केवल सागरों में ही लीन नहीं हुए, किंतु खेतों में, जंगलों में, नगरों में, जलों में, स्थलों में, पहाड़ों में, नदी और समुद्र के तटों में, नहरों में, ब्राह्मणों को दिए गए माफी ग्रामों में, नदियों में, समुद्रों में, भृगुओं में, वृक्षों में, कस्बों में, खुश्क जगहों में, पर्वतों में, कुओं में, गुहाओं में, गृहों में विनष्ट हुए भगोड़े सैनिकों को बचाने में कौन समर्थ था। 112वां सर्ग समाप्त।